take a case of a married couple, one kid, early 40s, let's say 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट जैसे लोग करते हैं रेंडमली इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ नहीं है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? वो I think how will you approach? this is the largest set of audience who come to us, right? तो 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस है। सबसे पहले तो अगर आपने रियलाइज कर लिया है कि आपके पोर्टफोलियोज में गड़बड़ है, आपने रॉन्ग इन्वेस्टिंग की है, एक बार टैक्स का मार लेकर उसे करेक्ट कर दीजिए। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पिछले 5 साल का बेस्ट मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में 8% का डिफरेंस है। 8% ईयर ऑन ईयर फॉर 5 इयर्स कंपाउंडिंग। ओके, इसका मतलब बहुत स्कोप है इन सिलेक्टिंग द राइट फंड्स एंड स्टेइंग इन्वेस्टेड इन द राइट फंड्स, और बहुत इंपैक्ट हो सकता है 20 साल के या 30 साल के इन्वेस्टिंग के नजरिए में, राइट? अब बहुत सारे लोग ये जानने के बावजूद कि मेरे पोर्टफोलियो में गड़बड़ है, उसे करेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि टैक्स भरना पड़ेगा। एंड आई कैन टेल यू दिस क्योंकि मैंने 1000 पोर्टफोलियोज में ये सेम एक्सरसाइज की होगी। मान लो आपके पास 20 फंड्स है, उसमें से मैं आपको बोलता हूं 15 फंड्स बेच दीजिए। 15 फंड्स पे आपका जितना कैपिटल गेन्स टैक्स आएगा ना, वो आपके पूरे पोर्टफोलियो का 2 या 3% होगा। और ये मैं 1000 पोर्टफोलियोज को रिव्यू करने के बाद ये कह रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि आपको टैक्स इनकम या कैपिटल गेन्स पे लगता है, उसका भी 12.5%, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो का 2 या 3% हिस्सा होगा, राइट? तो अगर आपको रियलाइज हो गया कि आपके पोर्टफोलियो में आपने मिस्टेक की है, एक बार वो 2 या 3% पोर्टफोलियो का हिट लेकर उसे करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब अगर आपने 4 या 5 फंड्स में उसे करेक्ट कर दिया, ये 2 या 3% तो ऐसे ही आप निकाल लोगे सही इन्वेस्टिंग से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 सेकेंड, इस एज ग्रुप वालों का प्रॉब्लम ये है कि अब इनकी बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, ये सब खर्चे अब लाइन अप होने वाले हैं।